आप सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है हमारे बोर्ड कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। यूपी हो या बिहार हो, दोनों के बोर्ड एग्जाम में अब बोलबाला आप सभी छोटे भाई बहनों का होगा, आप सभी प्यारे बच्चों का होगा। याद रखिए, क्लास 9th आपने समाप्त कर दिया है, क्लास 10th में आप आ गए हैं, तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही हम बहुत सारी वीडियोस लाने वाले हैं, जहां क्लास 9th के अगर आप हैं, क्लास 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो आप अपनी तैयारी को किस तरीके से अपने नई दिशा में लेके जा सकते हैं, ताकि आपके आने वाले समय में आपके एकेडमिक्स में आप बढ़िया कर सके, ताकि भविष्य में आप जब बड़े लेवल पे आए, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए या किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में आप आए, तो आप बेस्ट कर पाए। जैसे अभी आप 10th में हैं, तो आप 11th एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है CHS का दे, JNV का दे, तो आप उसके लिए पहले से अपने आप को तैयार करके रखिए और साथ में अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक भी लाइए। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है, हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैनल बनाए और उस चैनल पे बहुत सारे बच्चों का प्यार जीता। तो एक बार नई यात्रा को लेकर चल रहे हैं बोर्ड कैपिटल के थ्रू आप सभी बच्चों के बीच में। तो यूपी बिहार के जो भी बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं कि उनको सही कोचिंग नहीं मिल पाती, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, सही तरीके से वो जान नहीं पाते कि अपनी पर्सनालिटी डेवलप कैसे करनी है, अपने बोर्ड एग्जाम के एकेडमिक्स पे कैसे आगे चलना है, किस तरीके से हम बोर्ड में अपनी कॉपियों को लिखेंगे तो हमें अच्छे नंबर भी लेंगे। क्योंकि प्रश्न तो सबको आता रहता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा कि कोई एक ऐसा छोटा सा प्रश्न तो आप उसको बता लेंगे, लेकिन जब मैं वही कहूंगा कि चलिए आप यहाँ पे लिख दीजिए जिससे आपको मैं 4 अंक उसके दे दूं, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लिख नहीं पाएंगे व्यवस्थित तौर पे। तो व्यवस्थित तरीके से लिखने का जो तरीका है वो हम आपको सिखाएंगे इस बोर्ड कैपिटल के यूट्यूब चैनल पर, और हर एक तरह से आपको हम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि हमें लगता है कि हम क्लास 9th में है तो हमें कोई लोड नहीं है, 11th में है तो कोई लोड नहीं है, लेकिन आप जब आगे आएंगे, अपने 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 बेहतर भविष्य के लिए सोचेंगे, जब आप सोचेंगे कि हाँ मुझे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करना है, आगे बढ़ना है, तो आपके लिए हर एक क्लास का स्पेसिफिक हर एक चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो में अगर आप जुड़े हैं तो लास्ट तक जरूर जुड़िएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ नई भी चीजें बताने वाले हैं। तो क्लास 10th की आपको ये नई यात्रा किस तरीके से शुरू करनी है, सबसे पहली चीज तो जैसे आपके पास में अगर अभी समय है, जैसे अभी देखा जाए तो सितंबर चल रहा है, ओवरऑल आपकी जो क्लासेस है कई जगह पे मई जून से स्टार्ट है, कई जगह से जुलाई से स्टार्ट है, तब भी आपका 3 से 5 महीने का समय बीत चुका है। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, जीरो से आपको हीरो बनना है, जीरो से आपको स्टार्ट करना है, तो मैं यही कहूंगा कि आप आज से प्रण ले लीजिए कि मुझे शुरुआत से शुरुआत करनी है। और किस तरीके से करनी है, सबसे पहली चीज तो अभी अगर आप 10th का कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं स्टार्ट किए हुए हैं पढ़ना, और आज से ये प्रण लेते हैं कि हाँ हम आज से बेहतर करेंगे, तो लोग हमारे साथ लग जाओ, हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको बेहतर करना। सबसे पहले चीज, आपके पास में जो भी 10-15 दिन का 12 दिन का समय शेष है, उस 10-12 दिन में आपने 9th में जो भी पढ़ा है, जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स 9th और 10th की बहुत चीजें आपको सेम टू सेम मिलेगी, आप पढ़ लो। उसके बाद आप थोड़ा सा साइंस पढ़ लो, रिवीजन कर लो, थोड़ा सा ग्रामर पढ़ लो, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, आप पढ़ लो, ठीक है, इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, आप थोड़ा सा पढ़ लो, ये आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आइए आप स्टार्ट करिए क्लास 10th की क्लास को। ये बहुत तगड़ा फैक्टर है जो काम करता है, जो मैंने भी अपने समय पे काम किया था कि हमने 10th की शुरुआत करने से पहले 9th की चीजों को पढ़ा था, समझा था। और ये भी नहीं कि मैं पूरा जीरो से पढ़ूं, मैं पढ़ता था तो थोड़ा सा रिवीजन फॉर्मेट में जैसे पढ़ा जाता है कि हाँ मैंने 10 से 12 दिन का समय लिया और हर चीज को एक बारी से रैप अप किया, अपने मेमोरी को रिकॉल लगाया, रिकॉल मोड पे डाला कि पुरानी चीजें थोड़ा मुझे याद हो सके। इसलिए फिर उसके ठीक बाद जब आप 10th की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, आपके लिए है कि नोट्स बनाते हुए पढ़ना, लिखते हुए पढ़ना। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ना शुरू किए हुए हैं तो ऐसा नहीं कि आप हवा में पढ़ रहे हैं, आपके पास में नोट्स आपकी होनी चाहिए, आप लिखते हुए पढ़ने दिखते चाहिए हमेशा। दूसरी चीज, पढ़ने के साथ साथ आपका रिवीजन बहुत जरूरी है, प्रतिदिन आप रिवीजन करते रहिए। तीसरी चीज, हर विषय को बराबर ध्यान दीजिए,
हर विषय को बराबर ध्यान दीजिए, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो वही आपका, चाहे साइंस हो, विज्ञान हो, चाहे आपका गणित हो, मैथमेटिक्स हो, हर विषय को बराबर महत्व दीजिए, बराबर महत्व दीजिए, ठीक है। नहीं तो आपका कौन सा विषय आपको ले डूबेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। मैं ईमानदारी से बताता हूं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस, सोशल साइंस और एक विषय था संस्कृत था मेरे समय पे, 6 सब्जेक्ट थे मेरे, ठीक है। मैं हिंदी को सोचा था कि लास्ट मोमेंट पे कर लूंगा, मेरे बाकी सभी विषय में 90+ आए थे, बस हिंदी में मेरा आ गया था शायद 74 ऐसा कुछ आया था, जिससे चल के मेरी परसेंटेज खराब हो गई थी। तो अगर आप भी ऐसा करेंगे तो भाई आपके लिए भी गड़बड़ होगा, इसीलिए हर विषय को बराबर महत्व दीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि गणित हो गया जो आपके लिए कठिन है उसको आप ज्यादा समय दे दिए, हिंदी आपके लिए आसान है तो आप थोड़ा कम समय दे दिए, तो दीजिए समय जरूर, कम ज्यादा करके आप अपने हिसाब से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। 10th की शुरुआत आप कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ये जरूर याद रखिए कि हर एक विषय की आपके पास में नोट्स होनी चाहिए प्रॉपर अच्छी वाली, ठीक है। उस विषय के नोट्स में आप थोड़ी सी अगर मोटी कॉपी है तो उसके 3 लेयर्स बना दीजिए, ठीक है। पहले में जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं वो रखिए, दूसरे में आप रिवीजन पोर्शन रखिए कि आप रिवाइज कर रहे हैं लिख लिख के, तीसरे वाले पोर्शन को आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब हुआ बाबू? शॉर्ट नोट्स का मतलब हुआ कि किसी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के ठीक बाद आपका जब वो चैप्टर खत्म हो जाता है तो उस 1 से 2 पन्ने में आप पूरा उस विषय का समरी रखिए, उस विषय को संक्षेप में लिखिए, ताकि आप एक बार उस पन्ने को पलटे तो आपका पूरा का पूरा समय याद हो जाए, पूरी की पूरी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये रही आपको क्लास 10 स्टार्ट करने की नई तरीके, नए विचार जिस तरीके से मैंने व्यक्त करे। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और साथ में स्टडी कैपिटल बोर्ड एग्जाम के मैदान में भी आ चुका है। अब बोर्ड एग्जाम में 95+ लाने की गारंटी अब हमारी होगी, बस मेहनत आपकी होगी। हम आपके लिए हर वो सफल प्रयास करेंगे जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर करेंगे। तो हमारा बैच है बोर्ड एग्जाम तैयारी बैच, और बोर्ड एग्जाम तैयारी बैच आपको देखने को कुछ इस तरीके से, अच्छा हाँ, ये क्लास 9th 10th 11th 12th हर एक क्लास के लिए है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो चाहे यूपी बोर्ड का हो। हिंदी माध्यम पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, उनके लिए भी हम प्रयास पूरा करेंगे। साथ में ये बैच कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, चाहे वो क्लास 9th का हो, चाहे वो क्लास 10th का हो, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो 12th का हो, आप सभी जुड़ सकते हैं इसके साथ में। और मैं आप सभी को बता दूं जुड़ना कैसे है, ये प्रोसेस है। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, जो आपको नीचे दिख रहा होगा, CHS JNV कैपिटल नाम है एप्लीकेशन का। आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, बैच डाउनलोड करके रजिस्टर करने के बाद क्लास 9 to 12th बोर्ड एग्जाम का फाउंडेशन की, यहाँ पे आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ेंगे। कोर्सेज में जुड़ने के बाद आप हमारा देखेंगे कि आपको बैच दिखेगा तैयारी बैच, उस पर आप टैप करेंगे। और अभी आप जुड़ते हैं तो FIRST फर्स्ट 20 कूपन कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा पूरे 500 रुपए का डिस्काउंट। आप जुड़ सकते हैं, ये शुरुआती 20 बच्चों के लिए है, तो जाके जल्दी से अभी सभी लोग बोर्ड एग्जाम तैयारी बैच में जुड़िए। हम आपको तैयारी भी कराएंगे, बेस्ट भी बनाएंगे। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ उसमें आप बेस्ट करेंगे, फिर इतनी गारंटी है, क्योंकि हम पूरा का पूरा फाउंडेशन पे बेस्ड है। आपके बोर्ड एग्जाम की नहीं, आपके एकेडमिक्स की तैयारी को हम फाउंडेशन लेवल पे कराएंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो आप उसमें बेस्ट कर पाएंगे। चले फिलहाल आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और साथ में अपने अगले डाउट को भी आप पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।